आप सभी के लिए काम आने वाली है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो टॉपर्स अपने स्टडी शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं और उससे उन्हें 110% फायदा होता है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, क्लास में टॉप कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे यही स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि पास कैसे हो जाए। जो करना है उसे बहुत अलग तरह से करना है, वैसे करना है जिससे आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल के आए। अपने पूरे दिन में आइडेंटिफाई करो कि किस समय आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है। क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा सब कुछ लिया, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं और ऐसा रहता है कि पढ़ा सब कुछ लेकिन उसको रिवाइज कब करें, कैसे करें। वैसे आपको क्या करना है कि आप जितना पढ़ते जा रहे हो ना, उसको पढ़ने के साथ साथ समेटते भी चलो। मतलब जब आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, आपने 2 चैप्टर्स आगे बढ़ गए, तो आपको 1 कदम फिर पीछे भी आना है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज पर बात करने वाले हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप किस क्लास में हो, आप किस सब्जेक्ट से परेशान हो, आप सभी के लिए काम आने वाली है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो टॉपर्स अपने स्टडी शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं और उससे उन्हें 110% फायदा होता है। और ये वीडियो आपको भी वही फायदा देने वाला है। चीज बड़ी सिंपल सी है, क्या कि अगर हम देखें तो पढ़ सभी रहे हैं, आपकी क्लास में 50 बच्चे, 60 बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, क्लास में टॉप कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे यही स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि पास कैसे हो जाएं। तो वो क्या ऐसा एक्स फैक्टर है? क्या टॉपर्स कुछ अलग चीज करते हैं? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अलग कुछ नहीं करते हैं। सिंपल चीज है कि टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। वो चीजों को एक अलग तरह से करते हैं। जैसे जैसे एक बच्चा सोचना शुरू ऐसे करता है कि यार मुझे मैथ्स में दिक्कत आ रही है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, तो मैं पूरा दिन भर मैथ्स ही पढ़ते रह जाता हूं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो पाते, ना मैथ्स में अच्छा हो पाता, ना दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा हो पाता है। तो इस समस्या से अगर बाहर निकलना है ना, तो आपको यह समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाते बैठना है। मेरी बात अच्छे से समझना है कि आपको जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाते बैठो। 1000 स्ट्रेटेजी बना लिए, काम कुछ नहीं कर रही है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक सिस्टम बनाओ, एक ऐसा मॉड्यूल बनाओ आप अपने लिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करो जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हो और आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर जाओ। तो आपको कुछ अलग चीज नहीं कर रहा है, जो करना है उसे बहुत अलग तरह से करना है, वैसे करना है जिससे आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल के आए। तो वो जो 3 हैक्स है, वो 3 हैक्स पर हम बात करेंगे और लास्ट तक रुकोगे तो आपको एक बोनस टिप भी पता चलेगी। वो बोनस टिप ये है कि इन तीनों हैक्स को मैनेज करने के लिए आसान तरीका। तो अगर हम आगे बढ़े तो पहली चीज जो है वो है हमारी टाइम ब्लॉक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है? आपके पास में 24 घंटे हैं। हमने, अगर आपको ध्यान हो तो ये भी पढ़ा था, एक पिछला वीडियो जो देखा था जिसमें इस चीज पर हमने नजर दौड़ाई थी कि वीकली टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए। तो उस वीकली टाइम टेबल में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्लॉट्स बनाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चेक करना उसे। तो उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है जो आपको बहुत मदद करेगा, वो है आपको टाइम ब्लॉक स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगी। ये टाइम ब्लॉक स्ट्रैटेजी क्या है कि अपने पूरे दिन में आइडेंटिफाई करो कि किस समय आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है। अब वो 30 मिनट भी हो सकता है, 60 मिनट भी हो सकता है, 90 मिनट भी हो सकता है, वो 120 मिनट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटिंग, आप कितनी समय बैठ के अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह जल्दी उठ के भी 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और रात में, कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि रात में सोने जाने से पहले बढ़िया सब घर वाले सो गए, बढ़िया हाथ मुंह धो के अच्छे से बैठ गए, तैयार होकर, तब वो बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। तो आपको अपने टाइम को ब्लॉक करना होगा। ये माइंड जो होता है ना, इसको साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रेन करना होगा कि हाँ, दिन का ये वाला हिस्सा रोज मुझे पढ़ना है। तो वो जो टाइम ब्लॉक करके आप अपने आप को साइकोलॉजिकली रेडी करते हो, अपने बॉडी क्लॉक को सेट करते हो, वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये तय करो, ये हर एक बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा है वो करता है कि वो फिक्स टाइम पे पढ़ रहा होता है, कि उसको पता है कि मेरे ये स्लॉट्स है। अब इसमें आप चाहो तो कंटिन्यूसली अपना टाइम ब्लॉक कर लो कि आप 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, बीच में आप ब्रेक्स ले लो। किसी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, वो इतना लंबा स्ट्रेच नहीं हो पाता है, तो आप दिन के फर्स्ट हाफ में एक टाइम ब्लॉक स्ट्रेटेजी फॉलो करो कि एक टाइम ब्लॉक आपने वहां बना लिया, एक टाइम ब्लॉक आपने शाम में बना लिया। तो उस तरह से जो आपकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से टाइम ब्लॉक करो और टाइम ब्लॉक करने के साथ में फिर क्या करते चलो, पढ़ते चलो। अब कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, वीकली कैसे पढ़ेंगे, तो ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। बाकी टाइम ब्लॉक करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है आपकी एक्टिव रिकॉल मेथड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा सब कुछ लिया, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं और ऐसा रहता है कि पढ़ा सब कुछ लेकिन उसको रिवाइज कब करें, कैसे करें। तो रिवीजन का मतलब क्या है? नॉर्मली लोग ऐसे देखते हैं उसको
कि हमें एक बुक लेकर बैठना है और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करते चलेंगे, पेन से उसको सर्कल करते चलेंगे, ऐसे रिवीजन होगा। नहीं, ये गलत है। ये आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप रीड कर रहे हो, ये तो आप रिविजिट कर रहे हो। आपको एक्टिव रिकॉल मेथड पे फोकस करना होगा कि जब आपने सब कुछ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में आप बस में बैठ के जा रहे हैं आपके स्कूल, तो आपको बस ये ध्यान करना है कि आज सुबह आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। आपको अपने माइंड से रिकॉल करवाना होगा और एक्टिवली रिकॉल करवाना होगा कि खुद आप अपने दिमाग से पूछ रहे हो कि आपने जो जो पढ़ा है वो आपको ध्यान है नहीं है, कितना ध्यान है, क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हो। इस तरह से इसमें आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप एक बहुत सिंपल टेक्निक होती है कि एक ब्लैंक पेपर लेकर बैठो और लिखना शुरू करो कि अगर मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर में मैंने पहला टॉपिक क्या पढ़ा, अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सत्याग्रह का आइडिया था, फिर रॉलेट एक्ट, अच्छा रॉलेट एक्ट में ये हुआ था, ये डेट्स थी, ये था। तो बिना किसी किताब, बिना किसी पेन, बिना किसी पेंसिल के आपको बस अपने दिमाग से रिकॉल करवाना है चीजें। अब जब दिमाग से आप चीजें रिकॉल करवाओगे तो वो जो रिवीजन होगा वो बेस्ट होगा और इससे आपकी मेमोरी कंक्रीट होगी कि आपने जो पढ़ा था उसको आपने रीअश्योर कर लिया कि आपको वो ध्यान है। अब इनफैक्ट क्या हो रहा है, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से हैं, और अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी मुझे बताना कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले कैसे अपने पैटर्न को सेट करें, कैसे पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। आपको हैक्स चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, और ये जरूर बताना आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से, तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान करेंगे। तो दूसरा टेक्निक आपका ये हो गया कि आपको एक्टिवली रिकॉल करना होगा चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे टेक्निक पे, तीसरे सीक्रेट हैक पे जो आपको एज दिलवाएगा, वो है डेली रिवीजन लूप। अब क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने बताया कि रिवीजन करना है तो आपको एक्टिवली रिकॉल करना होगा चीजों को। उसके अलावा ये भी आपके स्टडी शेड्यूल में एक वो होना चाहिए पार्ट कि आप सिर्फ पढ़ते नहीं जा रहे हो। एक सिंपल सी अप्रोच है क्या कि जैसे आप बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लोगे, कंसोलिडेट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। वैसे आपको क्या करना है कि आप जितना पढ़ते जा रहे हो ना उसको पढ़ने के साथ साथ समेटते भी चलो। मतलब कि जब आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, आपने 2 चैप्टर्स आगे बढ़ गए तो आपको 1 कदम फिर पीछे भी आना है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 चैप्टर भूल जाना है, 1 कदम पीछे से मेरा तात्पर्य है कि आपको फिर से रिकॉल करना है, उस चीज को रिवाइज करना है। जो आपने कल पढ़ा था आज उसको वापस से पढ़ोगे तो 4 घंटे नहीं लगेंगे। जो कल पढ़ा था उसको फटाक से 10 से 15 मिनट में एक बार रिवाइज जरूर करो। जो आपने 1 हफ्ते पहले पढ़ा था तो एक दिन बांधो कि हाँ 1 हफ्ते का पूरा जितना भी पढ़ा था मैंने वो 1 हफ्ते के बाद वाले संडे पे मैं पूरा रिवाइज करूंगा। तो आपको एक डेली रिवीजन लूप बनाना होगा कि डेली आप जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, जो पीछे पढ़ के आए उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो कनेक्ट करते हुए चलना है चीजों को। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप है जो अधिकतर लोग मिस कर देते हैं कि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, फिर एग्जाम आता है जब लगता है कि फिर से वापस पढ़ना पड़ेगा सारा। तो आपके शेड्यूल में ये डेली रिवीजन लूप होना चाहिए। तो ये 3 सीक्रेट हैक्स थे, सीक्रेट टेक्निक्स थी जो आपको टॉपर बनने में मदद करेगी, जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगी। इसके अलावा जो मैंने आपसे बोनस टिप कहा था, वो बोनस टिप क्या है पता है? कि ये सारी चीज अगर हम देखें ना, एक्टिव रिकॉलिंग का, डेली रिवीजन लूप का, तो इसमें आपको एक चीज समझना होगी कि आप एक जनरल बनाओ। एक जनरल कैसे बनाओ? ये मैंने इफेक्टिवली मेरे लिए भी काम किया था। मैं आज पढ़ाता हूं तो भी इस चीज को करता हूं और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे भी करते हैं। वो जनरल क्या होता है कि आपके पास में अगर अप्रैल से पता है आपको कि मार्च में आपके एग्जाम होना है, फेब मार्च में, वहां तक का समय, तो आप उसको पूरा विजुअलाइज कर लो कि हाँ आपका नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तो आप उसको मंथली फिर ट्रैक कर रहे हो कि अगर नवंबर तक मुझे 20 चैप्टर करना है तो मुझे हर महीने में मान लो कहीं ना कहीं 3 या 4 चैप्टर करना है। अच्छा, अब महीने में 3-4 चैप्टर करना है तो मुझे हफ्ते में 1 चैप्टर खत्म करते चलना होगा। तो इस तरह से क्या रहेगा, बोनस टिप ये है कि आपको इन सारे सीक्रेट्स को फॉलो करना है तो उसके लिए आपका एक जनरल होना चाहिए जिसमें आपको मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं मोबाइल का कैलेंडर खोल के देख लेता हूं क्या इतने हफ्ते इतने संडेज है, ये है तो इस तरह से मैं ये चीज करवाऊंगा। तो उससे क्या रहता है ना कि आप आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पा रहे होते हो। तो बोनस टिप सिर्फ यही है कि आप एक जनरल बनाओ, ठीक है, और उस जनरल में क्या करते रहो, सारी चीजों को ट्रैक करते रहो कि आपने क्या प्लान किया है और आप किस तरह से जा रहे हो। ऐसा नहीं कि वो बस वही करते रह जाए, लेकिन उसको रफ में करते चलो जिससे क्या रहे, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ। आई होप ये तीनों सीक्रेट टिप्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगी और आप इसे इंप्लीमेंट भी करोगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप इसे फॉलो करते चलो। तो और किस प्रकार की समस्या है कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।